metallurgical process for the extraction of the metals. The process of extraction of the metals in pure form from their ores is called the metallurgy. जो भी हमारा यहाँ पे मिनरल्स है जो कि इम्प्योरिटीज़ के साथ है, यानी कि गैंग इम्प्योरिटीज़ के साथ है, सॉयल मिट्टी का पार्टिकल जैसे यहाँ पे ऐड है, सॉयल सैंड्स वगैरह। तो एक मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये जो PBS है तुम्हारा, यही वाला है जो भी हम यहाँ पे टिक लगाए हैं, गैलेना। ठीक है, तो ये कैसा मिनरल है? गैलेना है, जिससे हमको क्या एक्सट्रैक्ट करना है? लेड करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैलेना मिनरल है। ठीक है, इस गैलेना मिनरल को गैलेना मिनरल के ऊपर जो है ना बहुत सारा मिट्टी उट्टी का पार्टिकल लगा हुआ है, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमको मिल जाता है लेड। तो लेड जो मेटल मिलता है ये एक्सट्रैक्टेड हो गया, ये लेड मेटल हमको मिल गया। तो ये जो होल फेनोमेना है ना, यानी कि मिनरल का रिफाइनिंग करना, प्यूरिफिकेशन करना, एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं। प्रोसेसेस में जैसे कि अब ये जो ऊपर में फिनोमेना हुआ है मेटलर्जी का, जैसे कि मिनरल से हम लोग मिनरल को एक्सट्रैक्शन किए हैं, दे आर लॉट ऑफ प्रोसेस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारा प्रोसेस है, उन प्रोसेस को देखना है यहाँ पे। तो प्रोसेसेस क्या क्या प्रोसेसेस हैं? प्रोसेसेस बाय विच अ प्योर मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर आर, सबसे पहले तुम्हारा कंसनट्रेटेड ऑफ ओर, इसको दूसरे नाम से ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। जहाँ पे इसके अंदर में चार टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर में 4 सब टॉपिक्स क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग, तीसरा जो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, केमिकल सेपरेशन और लीचिंग है। इन चारों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। बेसिकली तुमको ये समझना है कि यहाँ पे क्या होता है। पहला वाला फेज़ में ड्रेसिंग होता है ओर का। ड्रेसिंग का मतलब ये हो गया कि ओर को लाया जाता है, उसको सबसे पहले साफ़ सुथरा किया जाता है, वॉशिंग किया जाता है, कुछ उसके अंदर से गंदगी होता है, उस गंदगी को निकाल दिया जाता है, फिर केमिकल वगैरह का यूज किया जाता है ताकि उसको और अच्छे से रिफ़ाइन कर दिया जा सके, उसको ड्रेसिंग कर दिया जा सके, फिर उसको आगे भेजा जाता है केमिकल प्रोसेसिंग के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फॉर द कंसनट्रेटेड ओर। तो ये जो कंसनट्रेटेड ओर, जब भी हम कहेंगे कंसनट्रेटेड ओर, तो तुम समझ लेना कि ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब है इसका। कंसनट्रेटेड ओर का मतलब क्या हो गया? ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, इसका मतलब क्या है? ये ड्रेसिंग ओर है, यानी जो ओर जो है, जो ओर ऊपर से आया है उसको ड्रेसिंग कर दिया गया है, साफ़ सुथरा कर दिया गया, धो धा के हटा दिया गया है। और धो धा के हटाने के बाद जो है अब इसको भेजा गया है कहाँ पे? फर्दर प्रोसेस के लिए। इस फर्दर प्रोसेस में क्या हो रहा है? यहाँ पे केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तुम ऐसे समझो कि जैसे मार्केट में सब्ज़ी खरीद के लाते हैं तो सब्ज़ी को हम लोग पहले धोते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, वही काम यहाँ पे हो रहा है। उसके ऐसे सब्ज़ी को यहाँ पे क्या करते हैं? केमिकल प्रोसेस के लिए करते हैं, यानी कि कढ़ाई वगैरह में रखते हैं उसको, ताकि उसको फिर गर्म कर सकें, उसको मसाला वगैरह डालते हैं। तो वही चीज़ अब यहाँ पे हो रहा है। ओर को पहले यहाँ पे वॉशिंग किया गया है, कुछ प्रोसेसिंग से उसको सेपरेट किया गया है, जितने भी गंदे पार्टिकल्स उनको रिमूव किया गया है। सेकंड प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। तो यहाँ पे क्या गया है कि पहला है तुम्हारा इसके अंदर में सब टॉपिक कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसके अंदर में 2 प्रोसेस आ गया, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। एक एक करके सबको देखेंगे। फिर उसके बाद दूसरा मेथड इसके अंदर में आता है रिडक्शन ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स टू द मेटल्स। इसके अंदर में 2 मेथड आ गया है, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस एंड द बाय रिड्यूसिंग एजेंट। और जो थर्ड प्रोसेस है तुम्हारा, इस थर्ड प्रोसेस में जो है रिफाइनिंग होता है। होता क्या है कि पहला प्रोसेस में तुम देख चुके हो कि ड्रेसिंग ऑफ द ओर होता है, सिंपल उसको धो धा के, यानी कि उसका गंदगी को रिमूव करना होता है। सेकंड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? केमिकल चीज़ें करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं या फिर तुम्हारा वो रिडक्शन करते हैं। तो ये दो फिनोमेना करने के बाद तो हमारा यहाँ पे जो लास्ट वाला सेगमेंट है, यहाँ पे हमको जो मिनरल से जो मेटल मिल रहा होता है, वो मेटल जो है ना 95% के आसपास, यानी फुल्ली 99% नहीं हमको मिलता है। 95% जो है ना 95% प्यूरिफिकेशन नहीं मिलता है, ये मिलता है अराउंड 94% या 95% जो है ना हमको यहाँ पे मेटल मिलता है। तो 95% मिला, रिमेनिंग 5% कहाँ गया? ये भी तो हमको चाहिए होगा, यानी कि रिमेनिंग 5% इम्प्योरिटीज़ है अभी भी इसके अंदर में। इस 5% इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम लोग फिर से एक प्रोसेस थर्ड प्रोसेस में रखते हैं, उसको नाम है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। तो ये हमारा यहाँ पे हमको मिल जाता है 99% प्यूरिफिकेशन के साथ हमको मेटल्स। यहाँ सेकंड प्रोसेस तक हमको मिलता है 95% प्यूरिफिकेशन के साथ, और यहाँ पे हमको मिलता है 99% प्यूरिफिकेशन के साथ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स मिलता है। कंसनट्रेटेड ओर,
अब यहाँ पे एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस के ज़रिए, जैसे कि इसमें मैग्नेट भी होता है, और मैग्नेट की वजह से जो हम लोग सेपरेट करते हैं गिंग पार्टिकल्स को, उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 2 रोलर है। इन 2 रोलर में एक मैग्नेटिक रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक रोलर है। ऊपर से ओर को लाया गया है। ओर को क्या किया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रश कर दिया गया है डिफरेंट पार्टिकल्स में। जैसे कि हम यहाँ पे देखे हैं कि मिट्टी वगैरह जो होता है, पत्थर जैसा रॉक जो होता है, वही होता है मिनरल। उसके अंदर में हमारा मेटल्स रहता है, और उसके ऊपर से पूरा मिट्टी का पार्टिकल रहता है, यानी कि मिट्टी का जो ढेला होता है ना, वो मिनरल होता है। ठीक है, इस मिट्टी के ढेला को हम लोग क्या करते हैं कि क्रश कर देते हैं, क्रस्ट इनटू दी स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल्स। ये पाउडर के फॉर्म में हम लोग इसको बना देते हैं। इतना भी पाउडर नहीं, हल्का फुल्का इतना बनाना है पाउडर का फॉर्म कि वो पाउडर जैसा दिखे। ठीक है, ये पाउडर के फॉर्म में हो गया। ये पाउडर का फॉर्म क्या है, ये मिनरल है। इसी मिनरल को हम लोग क्रश कर दिए हैं, तो ये पाउडर का फॉर्म मिनरल हो गया। अब इस पाउडर का फॉर्म को उठा लिए, और उठाने के बाद जो है इस ट्रॉली में रख दिए। ट्रॉली से ओर को गिरा रहे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, यहाँ पे रोलर जो है ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, यानी कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे और पार्टिकल्स गिरा, और हालांकि यहाँ पे तो मिनरल कहेंगे, और नहीं कहेंगे। मिनरल है, ये मिनरल है, दिस इज़ अ मिनरल, क्योंकि इसके अंदर गैंग पार्टिकल्स अभी है ही। तो ये जो है ना पूरा मिनरल्स यहाँ पे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसके अंदर में बहुत सारा नैनो पार्टिकल्स होगा, जो कि मिट्टी का पार्टिकल होगा। ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है। तो ये जितने भी ओर जो होंगे इस ओर में या मिनरल में, जितने भी इसके अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगे, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो, जैसे कि इसके अंदर में कुछ ऐसा होगा, जैसे कि इसके अंदर में कुछ ऐसा होगा। ये और जो है नीचे आया, रोलर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। तो ये रोलर ऐसे ऐसे जा रहा है, और ये मिट्टी का पार्टिकल इधर आ रहा है। तो इस मिट्टी के पार्टिकल में क्या है कि कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले भी होंगे, ये कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले होंगे। तो ये क्या होंगे, मिट्टी की साइज के साथ बढ़ जाएंगे।